आज के वीडियो में हम इस अमेजिंग डैशबोर्ड को बनाने वाले हैं यूजिंग चक्रा यूआई लेटेस्ट वर्जन V3। सो यदि आप भी एनी डिफिकल्टी फेस कर रहे हो चक्रा यूआई को यूज करने में तो और सेटअप करने में, तो हमने सेटअप के लिए वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। और चक्रा यूआई लेटेस्ट वर्जन V3 को हम यूज करते हुए इस डैशबोर्ड को बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस डैशबोर्ड को इस अमेजिंग डैशबोर्ड को हमने चक्रा यूआई का यूज करके बनाया है। तो इसमें हम डार्क मोड और लाइट मोड भी हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, तो हम ये भी देखने वाले हैं कैसे वर्क करता है। एंड आप देख सकते हैं ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव भी है। सो यू कैन सी दिस इज द फुल्ली रिस्पॉन्सिव। सो ये इस तरह से दिखाई देगा ऑन मोबाइल स्क्रीन। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हम इस ड्रॉर को भी ऐड किया हुआ है हमने। यहाँ पे इस तरह से ये ड्रॉर ओपन होगा साइड बार। तो ये भी हम चक्रा यूआई से यूज कर रहे हैं। ये अमेजिंग जो टेबल आ रही है ये इसका हमने चक्रा यूआई से कंपोनेंट यूज किया हुआ है। यहाँ पे टीम्स दिखाई दे रही है। यहाँ से भी हम डार्क मोड और लाइट मोड में यूज कर पाएंगे। एंड दिस इज द वन मोर स्विच बटन्स। सो कैसे स्विच बटन को यूज करते हैं। एंड ये सिलेक्ट इनपुट, तो हम ये भी देखने वाले हैं कि कैसे सेलेक्ट इनपुट यूज करेंगे, कैसे सेलेक्ट कंपोनेंट यूज करेंगे चक्रा यूआई का। और ये हमने इसमें अमेजिंग कलर ग्रेडियंट्स भी दिया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम इसे स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं। सो मैंने बेस कोड ओपन कर लिया है और इसमें आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी चक्रा यूआई सेटअप कर लिया। कैन सी आई हैव चक्रा यूआई सेटअप ऑलरेडी। एंड अभी आप देख सकते हैं app.js से इस डैशबोर्ड को रेंडर किया हुआ है इनसाइड द कंटेनर ऑफ चक्रा यूआई। तो इसका क्या यूज केस है वो वी विल सी लेटर। फर्स्ट हम डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टेक्स्ट यूज किया हुआ है चक्रा यूआई से। और इसमें हमने वेलकम टू डैशबोर्ड रेंडर किया हुआ है। तो यू कैन सी ऑन द लोकल सर्वर, you can see on the local host welcome to dashboard. So let's start. So फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे इसके लिए एक लेआउट क्रिएट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे हमें साइड बार ऐड करना होगा, यहाँ पे हमें हेडर ऐड करना होगा। ये सेक्शन हेडर है एंड ये जो मेन सेक्शन होगा, फिर उसके बाद ये मेन सेक्शन हम यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे फॉर दिस। सो लेआउट का चक्रा यूआई में इनबिल्ट वैसे नहीं है। एंड वी कैन सर्च इफ विल बी देयर। सो यदि आपको कोई भी कंपोनेंट यूज करना हो तो आप यहाँ से सर्च करके भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ पे भी फाइंड कर सकते हो। तो सर्च का ऑप्शन है, तो वी कैन सर्च लेआउट। सो यहाँ पे लेआउट स्टाइलिंग है, मीन्स अलग से कुछ कंपोनेंट नहीं है, तो हम इसको कस्टम क्रिएट करेंगे। दिस इज इजी, वी कैन क्रिएट। लेट्स स्टार्ट। सो हमने यहाँ पे कुछ पेजेस और कंपोनेंट्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, बट इनमें अभी कुछ नहीं है। इनमें ऑलरेडी ये डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट है। एंड आप देख सकते हैं जैसे ही आप चक्रा यूआई इंस्टॉल करोगे, सेटअप करोगे, तो आपके पास कुछ कंपोनेंट इंस्टॉल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम लेआउट्स के अंदर जाएंगे। लेआउट्स के अंदर हमारे पास फूटर होगा, हेडर है एंड देन लेआउट एंड साइड बार। तो अभी सब कुछ एम्प्टी है, इनमें कुछ नहीं है। बट लेआउट के अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे हमें क्या करना है कि दिस इज द फ्लैक्स। सो आपको इस वीडियो में रियल प्रोजेक्ट अप्रोच मिलने वाला है कि किस तरह से आप अप्रोच करोगे किसी भी यूआई को बनाने के लिए। तो अभी हमने इस प्रोजेक्ट का जैसे यूआई बनाया हुआ है, आगे अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इसका लॉजिकल पार्ट, इसका बैकएंड भी हम क्रिएट करेंगे। और बाकी सभी अभी पेज एक्टिव नहीं है, हम इन सभी को भी एक्टिव करेंगे। अभी ओनली डैशबोर्ड इज एक्टिव। सो सबसे पहले हम इसका लेआउट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम फ्लेक्स यूज करेंगे। तो फ्लेक्स चक्रा यूआई में ऑलरेडी देयर है, तो हम डिव को भी फ्लेक्स बना सकते हैं और चक्रा यूआई से भी फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। तो जैसे हम चक्रा यूआई वाला फ्लेक्स यूज करते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे फ्लेक्स टाइप किया
एंड देन आपके पास सजेशन आएगा। और सजेशन नहीं भी आता है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हो। तो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे फ्लेक्स यूज कर लिया है। देन ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या देता है, लेट्स सी। तो हम यहाँ पे लेने वाले नोट div, we will use, we are using Chakra UI, so we can use box. So what is box? I will tell you. Wait, yes, so 1 and then 2. So अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर, फिर अभी हमने इसको यूज नहीं किया हुआ है। तो सबसे पहले हम app.jsx में जाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली डैशबोर्ड को रेंडर ना करके पहले हम यहाँ पे लगाएंगे लेआउट। लेआउट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। गिव मी सेकंड, या दिस इज द आवर लेआउट। सो हमने यहाँ पे लेआउट यूज किया एंड लेआउट के अंदर हम डैशबोर्ड यूज करेंगे। सो अभी हम इसको नहीं कर रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हैं। यस, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 मीन्स दिस इज द 2 कंपोनेंट्स। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फ्लेक्स सर्च कर सकते हैं। सो फ्लेक्स नथिंग बट दिस इज द फ्लेक्स कंपोनेंट। तो जब हम फ्लेक्स यूज करते हैं तो जैसे HTML से हम बनाते हैं डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड स्पेस बिटवीन व्हाटएवर। सो ये ऑलरेडी मतलब इसमें सब कुछ किया हुआ है बाय द चक्रा UI। तो हम डायरेक्टली इसको फ्लेक्स नाम के कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं और ये इस तरह से आपको ऑटोमेटिकली UI रेंडर कर देगा। एंड देन आप यहाँ से हर कंपोनेंट के बारे में नीचे प्रोप्स दिए रहेंगे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं इसमें हम क्या क्या प्रोप हम सेंड कर सकते हैं। सो जैसे अलाइन, जस्टिफाई, ब्रेव, देन डायरेक्शन, हम यहाँ से डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। रो एंड कॉलम्स, रो, श्रिंक, एनीथिंग यू कैन चेंज बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। सो अभी हम यहाँ पे फ्लेक्स हमने यूज किया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यस, लेआउट नोट हेयर, विल गो हेयर देन लेआउट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट बॉक्स में इसका हम कुछ, अभी हम इसको बॉर्डर लगाएंगे, बॉर्डर। देन यहाँ पे सॉलिड 2 पिक्सल रेड, इस तरह से हम यहाँ पर प्रोप फास्ट कर सकते हैं। यू कैन सी box is the normal div. You can see box means the most abstract component in Chakra UI, means this is the group component like div. तो इसमें हम prop फास्ट कर सकते हैं और इसकी स्टाइलिंग हम चेंज कर सकते हैं। सो जैसे हम यहाँ पे साइड बार यूज करेंगे और यहाँ पे होगा हमारा मेन। 2px रेड एंड हम सेम बॉर्डर इसको भी ऐड कर देंगे ताकि ये विजिबल हो, और इसको हम कुछ विड्थ ऐड करेंगे। तो विड्थ के लिए यहाँ पे आप W प्रोप फास्ट कर सकते हो, और यहाँ पे जैसे अभी हमें 30% विड्थ लेते हैं ऑफ द लाइक पेरेंट्स। सो अभी आप देखेंगे तो ये इस तरह से शो हो रहा है, ये साइड बार एंड ये मेन। ओके, तो मेन के अंदर भी हम विड्थ इसको दे देंगे, हम इसको विड्थ दे देंगे फुल, मीन्स जो भी विड्थ बचेगा साइड बार के बाद में वो ये कवर कर लेगा। दिस इज सिंपल। एंड यहाँ से अभी के लिए हम कुछ डिफ़ॉल्ट हाइट दे सकते हैं, बट हमें इसकी ज़रूरत नहीं होगी, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे। तो जैसे 400 पिक्सल, आई थिंक दिस शुड वर्क, या 400 पिक्सल हमने दिया। और कंटेनर क्या करता है, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है app.jsx में कंटेनर। तो कंटेनर का वर्क होता है
कि जैसे यहाँ पे हमने कंटेनर यूज किया हुआ है, तो इसकी मैक्स विड्थ सेट कर सकते हो कि मैक्स विड्थ जैसे अभी है, इससे बाहर नहीं जाएगा कुछ भी कंटेंट हो। इसको जूम करो या जूम आउट। अब जैसे जूम आउट करेंगे तो आपने देखा होगा इस तरह से वेबसाइट्स होती है। जैसे आप youtube.com पे जाएंगे और उसको स्क्रॉल, उसको जूम आउट करेंगे तो वो बीच के सेंटर के अंदर वेबसाइट जाता है। ऐसा ही, तो ऐसे ही होना चाहिए। तो अभी जैसे हमारा लेआउट यहाँ पे रेडी है, तो अभी हम इसमें वर्क करना स्टार्ट करते हैं। लेआउट में हम यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड करने वाले हैं। तो जैसे साइड बार के अंदर हम यहाँ पे साइड बार कंपोनेंट यूज करेंगे, जो कि हमने क्रिएट किया हुआ है, बट अभी इसमें कुछ नहीं है। तो अभी हम इसको यूज करेंगे लेआउट। लेआउट के अंदर साइड बार, यस, तो हमने यहाँ पे साइड बार यूज कर लिया है। और अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे साइड बार यहाँ से शो हो रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हेडर और साइड बार बनाना। तो चलिए पहले साइड बार में चलते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक फ्लैक्स यूज करेंगे, और यहाँ पे आप यूज कर सकते हो वी स्टार। आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज वी स्टार। वी स्टार मीन्स होता है वर्टिकल स्टार। यस, वर्टिकल स्टार कहाँ से आएगा? चक्रा यूआई से आ रहा है। तो हम इसको देखेंगे चक्रा यूआई में क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। तो चक्रा यूआई में इनबिल्ड है वी स्टॉक, स्टॉक कंपोनेंट। सो स्टॉक मीन्स इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो आप इस तरह से आपको ये मिलेगा, और वर्टिकल में इस तरह से आपको लेफ्ट डायरेक्शन कॉलम मिलेगा। यस, तो अभी हमने वी स्टाक यूज किया है, मतलब फ्लेक्स, एंड देन फ्लेक्स में फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम होगा। इसमें भी हम वन मोर फ्लेक्स यूज करेंगे, और वी कैन यूज वन मोर वी स्टैक आल्सो। यस, हमने वन मोर वी स्टैक यूज किया, एंड देन इसमें हम इमेज और टेक्स्ट हम इसमें एंटर करेंगे। वी स्टॉक में हमें लोगो एंड टेक्स्ट ऐड करना है दिस सेक्शन। सो इसके लिए हम यहाँ पे एक बॉक्स यूज करेंगे, एंड बॉक्स के अंदर हमने यहाँ पे इमेज रखा, एंड इमेज में एसआरसी में हम यहाँ पे लोगो इसको लेने वाले हैं। लोगो हमारे पास एसिड से आ रहा है। ओके, यू कैन यूज एनी इमेज, एंड यहाँ पे हमने टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी आप देखेंगे तो यूआई में कुछ चेंजेस होना चाहिए। यस, यू कैन सी यहाँ पे लोगो आ चुका है और टेक्स्ट आ चुका है। ओके, देन वी विल डू रेस्ट ऑफ थिंग। तो यहाँ पे हम एक और भी स्ट्राइक यूज करेंगे, एंड यहाँ पे हमने ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास कुछ एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जिसमें डैशबोर्ड्स, टीम्स, टास्क एंड एनालिटिक्स। यहाँ पे इनके आइकन्स अभी पहले चक्रा यूआई आइकन्स प्रोवाइड करता था, बट अभी चक्रा यूआई इटसेल्फ यूजिंग रिएक्ट आइकन्स। सो मैंने भी यहाँ से रिएक्ट आइकन्स के आइकन इंपोर्ट किए हुए हैं, और इनको हम यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पर न्यू आइटम्स पर यहाँ पे हम मैप रन करेंगे, एंड मैप के बाद में हम यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल स्टॉक लेंगे, मीन्स फ्लेक्स विच विल बी डायरेक्शन विल बी रो, बिकॉज हम यहाँ पर आइकन्स और टेक्स्ट बोथ हम यहाँ पे यूज करेंगे, और ये मतलब सिंपल एक फ्लेक्स की तरह हम यूज कर रहे हैं। तो यू कैन सी यहाँ पे आइकन्स आ रहा है, आइटम्स डॉट आइकन्स, जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। एंड आपको भी ये डेटा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो एंड यहाँ पे टेक्स्ट है। तो लेट्स सी। तो आई थिंक अभी हमारा न्यू बार ठीक दिख रहा है। तो अभी के लिए हम इसको ड्रॉप करते हैं, और लेट्स स्टार्ट द वर्क ऑन द हेडर।
तो हेडर के अंदर हम जाएंगे, हेडर में अभी कुछ नहीं है, तो हेडर में हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं वो सभी पहले से इंपोर्ट कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। यस, तो मैंने यहाँ पे जो भी हमें चक्रा यूआई से इंपोर्ट करना है वो इंपोर्ट कर लिया है। एंड एंड लेट्स स्टार्ट। एंड मैंने कुछ सम आइकन्स इंस्टॉल कर लिया है फ्रॉम द रिएक्ट आइकन्स, क्योंकि हम इसमें यूज करेंगे। एंड ये साइड बार ड्रॉर है जो हम दिखाते हैं स्मॉल स्क्रीन में। आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये साइड बार शो होता है, तो ये ड्रॉर ओपन हो रहा है। तो ड्रॉर कंपोनेंट है जो कि चक्रा यूआई प्रोवाइड करता है, ये भी हमने चक्रा यूआई से ही इंपोर्ट किया हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। एंड अभी लेट्स स्टार्ट इट। सो अभी सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे एच स्टाक, बिकॉज एच स्टाक मतलब हमें फ्लेक्स यूज करना है, तो एच स्टाक भी बिल्कुल फ्लेक्स की तरह ही होता है। यस, तो जैसे यहाँ पे एच स्टाक मैंने लिया एंड इसके अंदर हमें यूज करना होगा, फर्स्ट हमें यूज करना होगा फॉर द स्मॉल स्क्रीन। हम स्मॉल स्क्रीन भी साथ में ही हैंडल करेंगे इसी में ही। तो यहाँ पे हमें साइड बार ड्रॉर और यहाँ पे हमें लोगो लगाना होगा। यस, सो यहाँ पे हम सबसे पहले साइड बार ड्रॉर को यूज करेंगे। एंड वी कैन यूज इट लाइक दिस। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ, साइड बार ड्रॉर में अभी इस तरह से ये कंपोनेंट है जो कि चक्रा यूआई ही प्रोवाइड करता है। आप इससे साइड बार ये इस आप इसे साइड बार को चक्रा यूआई से एड स्निप्ट में CLI से कमांड चला के आप इसको इंस्टॉल कर पाएंगे। यू कैन सर्च ऑन चक्रा यूआई वेबसाइट, चक्रा यूआई डॉट। एंड ये हमें रिटर्न करेगा एक बटन्स, यू कैन सी ये बटन ये हमें रिटर्न करेगा। एंड जब हम इस पर क्लिक करेंगे, इस पे ऑन क्लिक लगा हुआ है और इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये ओपन होगा। तो अभी ब्लैंक ये हो रहा है क्योंकि दिस विल एक्सेप्ट चिल्ड्रन, इसमें हमें चिल्ड्रन देना होगा और जो भी हम चिल्ड्रन देंगे वो यहाँ पे ड्रॉर की बॉडी के अंदर शो होगा। तो बॉडी मीन्स इसकी बॉडी, यहाँ पे जो भी हमें कंटेंट दिखाना होगा इस ड्रॉर के अंदर वो हम यहाँ से इसके अंदर सेंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अगेन हेडर में जाएंगे और हेडर में हमें इस तरह से यूज करना होगा। एंड यहाँ पे हम साइड बार को, अभी के लिए साइड बार को हम इसमें सेंड करेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे साइड बार को यूज किया, देन आप देख पाएंगे जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे साइड बार पूरा जो भी यहाँ पे साइड बार हमें शो हो रहा है वो पूरा साइड बार यहाँ पे शो होने लग गया है। ओके, बट ये ओनली मोबाइल स्क्रीन में शो होना चाहिए। तो ये हमें डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, तो इसके लिए हम इसको हाइड कर देंगे। तो फॉर दिस हम इसको एक बॉक्स के अंदर ले लेते हैं और वी कैन यूज वन मोर एच स्टाक। एच स्टाक और वी स्टाक चक्रा यूआई प्रोवाइड करता है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्टाक एंड वर्टिकल स्टाक मीन्स फ्लेक्स डायरेक्शन रो एंड फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ये प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से यूज कर लेंगे। एंड इसको भी वन मोर हम बॉक्स में डाल देते हैं कि एंड यहाँ पे हम बॉक्स में कुछ प्रोप पास करेंगे। प्रोप होगा वो लाइक वी नीड टू हाइड इट ऑन द एमडी स्क्रीन। सो हम यहाँ पे प्रोप पास कर सकते हैं, हाइड फ्रॉम, कहाँ से हमें हाइड करना है, एमडी स्क्रीन से। तो अभी ये ऑटोमेटिक एमडी स्क्रीन में हाइड हो जाएगा। देन हमें यहाँ पे यूज करना होगा वन मोर थिंग विच इज़ लोगो। तो हम यहाँ पे लोगो यूज करेंगे।
लोगों के लिए भी हम यहाँ पे वन मोर बॉक्स यूज कर लेंगे। यस, तो हमने वन मोर बॉक्स यूज कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे इमेज टैग, जो कि चक्रा यूआई ही हमें प्रोवाइड करता है। यू कैन सी चक्रा यूआई से हमने इमेज भी इंपोर्ट किया हुआ है। एंड यहाँ पर हम what we can pass the prop with, यहाँ पे हम src prop इसको दे सकते हैं। तो src एंड src में हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोगो इंपोर्ट किया हुआ है, आई हैव लोगो, तो हम इस लोगो को यहाँ पे यूज कर लेंगे। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे पास कर दिया, तो ये लोगो यहाँ पे शो होने लगेगा। यू कैन सी लोगो भी शो हो रहा है। तो अभी ये थोड़ा सा मतलब साइज इसका ज़्यादा है, तो इसके लिए हम यहाँ पर इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर देंगे। सो विड्थ हम कर देंगे इसकी 50%। देन नो, आई थिंक या अभी ये परफेक्टली शो हो रहा है। एंड इसके बाद हम राइट साइड पे वर्क स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला सेक्शन हमें ओनली द स्मॉल स्क्रीन में शो करना है। इट मीन्स हमें इसको नहीं, ओनली इस एच स्टैग को ही हम हाइड कर देंगे ऑन द एमडी स्क्रीन, राइट। जो यहाँ पे जो भी कंटेंट है, लोगो और अपने ड्रॉअर आइकन, बोथ विल बी हाइड ऑन द एमडी स्क्रीन। यू कैन सी बोथ आर हाइड एंड यहाँ पे साइड बार शो होने लग जाता है। ओके, परफेक्ट। तो हमने हेडर बना लिया है इसके लिए, एसएम स्क्रीन के लिए। एंड नो, अभी हम राइट साइड पे वर्क स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे वी कैन ऐड कमेंट एसएम स्क्रीन ओनली। एंड एसएम स्क्रीन में हमें शो क्या करना है, एक मिनट देख लेते हैं। यस, यहाँ पे हमें एक इनपुट शो करना होगा। एंड आई थिंक फर्स्ट हमें इस सेक्शन को भी बना लेना चाहिए फॉर द स्मॉल स्क्रीन। हम यहाँ पे वन मोर एज स्टैक लेंगे। यस, तो हमने वन मोर हॉरिजॉन्टल स्टैक लिया एंड हम इसमें आइकन सेट करेंगे। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम आइकन अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पे चक्रा यूआई प्रोवाइड करता है आइकन बटन कंपोनेंट। इसको हम यूज करके और इसके अंदर हम एज ए चिल्ड्रन हम जो भी आइकन यूज करना है वो आइकन हम यहाँ पे दे सकते हैं। यू कैन सी आइकन बटन चक्रा यूआई इज प्रोवाइडिंग। यहाँ पे हम सर्च का आइकन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लाइक दिस वी कैन यूज दिस आइकन्स। देन अभी आप देखेंगे यहाँ पे सर्च का आइकन भी शो होने लगेगा। ओके, एंड इसका अभी बैकग्राउंड आ रहा है, तो इसका हम वेरिएंट भी चेंज कर सकते हैं। तो आई थिंक वी यूज द वेरिएंट, आई थिंक गोस्ट, या राइट, वी यूज गोस्ट। एंड देन इसके बाद हम इसी तरह से अदर आइकन्स भी ऐड कर लेते हैं। यस, सो डियर फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे आइकन बटन में यहाँ पे हमने कुछ साइज दिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पे साइज इसका डिफाइन कर सकते हो। एंड यहाँ से ये हाइट जो कि ऑलरेडी हमने दिया हुआ है। एंड देन यहाँ पे हमने वन मोर बटन यूज किया जो कि बेल का आइकन, एंड ये प्रोफाइल लोगों के लिए है। तो ये अवतार कंपोनेंट हमें चक्रा यूआई प्रोवाइड कर रहा है और हमने अभी इसको सिंपल हमने यूज किया हुआ है। तो अभी हम इसमें इमेज का यूआरएल भी पास कर सकते हैं, बट अभी हमारे पास इमेज नहीं है, तो हमें इसमें एसआरसी प्रूफ हमने पास नहीं किया है। तो ये ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट यहाँ से डिफ़ॉल्ट अवतार डॉट फॉल बैक, मतलब ये डिफ़ॉल्ट इस तरह का शो कर देता है। तो दिस इज अमेजिंग, दिस इज परफेक्ट। एंड यू कैन सी यहाँ पे बेल आइकन आ चुका है।
बट यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर थीम को टॉगल करने के लिए बटन है, तो ये हमें कहाँ से मिलेगा? तो इसके लिए भी हम देखते हैं ये कहाँ से आता है। सो लेट्स सी। तो ये बटन प्रोवाइड करता है, विल प्रोवाइड दिस बटन आल्सो प्रोवाइड चक्रा यूआई। एंड यू कैन सी हमने यहाँ पर कलर मोड बटन्स इंपोर्ट किया हुआ है, यूआई स्लेस कलर मोड। तो आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक कंपोनेंट मिलेगा यूआई फोल्डर के अंदर, क्योंकि जैसे ही आप चक्रा यूआई सेटअप करेंगे और ऑटोमेटिक चक्रा यूआई आपके एसआरसी के अंदर कंपोनेंट्स नाम से फोल्डर क्रिएट करेगा, एंड देन इसके अंदर यूआई नाम से भी वन मोर चाइल्ड होगा। यू कैन सी कंपोनेंट में चाइल्ड है, एंड उसमें आपको कुछ कंपोनेंट मिलते हैं, जैसे प्रोवाइडर मिलता है, एंड बाकी हमने कुछ इंपोर्ट भी किया बाद में। बट जैसे कलर मोड है, तो हमने कलर मोड ऑलरेडी जैसे ही हमने सेटअप किया तो हमें कलर मोड ऑलरेडी मिल गया था। बाकी आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं यूजिंग CLI, यहाँ से आप कमांड चला के। बट अभी हम उसके बाद में बात करेंगे। अभी हम देखते हैं कि कलर मोड बटन, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट आपको मिलेंगे। तो जैसे कलर मोड आइकन्स और कलर मोड बटन्स, सो ये वाला है, ये कंपोनेंट है, इसमें ही कलर मोड बटन्स यहाँ पे रेंडर हो रखा है, यू कैन सी। एंड कलर मोड आइकन वाला कंपोनेंट भी इसी में रेंडर हो रहा है। तो यहाँ पर जो भी आइकन लगा हुआ है, यू कैन सी एल्यूमून एंड एल्यूसन, तो ये वाला आइकन हमें शो होगा। तो मतलब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से इस कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है और इसको हमें जहाँ पर भी आइकन लगाना है वहाँ पर इसको इंपोर्ट कर देना है। तो हम जैसे यहाँ पर इसको यूज करते हैं, हमने इंपोर्ट ऑलरेडी किया हुआ है, तो कलर मोड then yeah, now you can see color mode is button is there, and चक्रा UI ऑलरेडी सेटअप डन कर देता है फॉर द थीम। तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक थीम टॉगल होना स्टार्ट हो चुकी है। एंड बट हमारे पास टॉगल करने वाला बटन नहीं था, तो हमने टॉगल करने वाला बटन जैसे ही यूज किया तो हमें यहाँ पर थीम इंटीग्रेशन ऑटोमेटिक यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, तो अभी रेस्ट ऑफ थिंग द परफेक्ट, बट आप देखेंगे तो ये अभी इस तरह से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको हम अभी ये फ्लेक्स स्टार्ट बाय डिफॉल्ट एच स्टार्ट प्रोवाइड करता है, जो कि फ्लेक्स एंड जस्टिफाई स्टार्ट से स्टार्ट होता है। तो हमें इसका यहाँ पे हम इस तरह से, अगर हमें कुछ भी इसको कस्टमाइज करना हो तो इस तरह से हम पास कर सकते हैं। जस्टिफाई हमें स्टार्ट करना है एंड से, तो अभी एंड व्हाट वी कैन डू, हम इसको जस्टिफाई स्पेस बिटवीन करेंगे। ये इसका भी डिफॉल्ट स्टार्ट है, तो हम इसको चेंज करेंगे जस्टिफाई स्पेस बिटवीन, देन यू कैन सी द चेंजेस। एंड आई थिंक अभी हम अगर इसको एंड नहीं करेंगे तब भी ये वर्क करना चाहिए। यस, तो अभी परफेक्ट है एवरीथिंग, बट अभी हमें वन मोर थिंग यहाँ पे करना है, जो कि इस सर्च बार को टॉगल करने वाली फंक्शनलिटी। ओके, रेस्ट ऑफ द थिंग हमने सेम इस तरह से कर दी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे वन यूज स्टेट यूज किया हुआ है, तो हम यहाँ पे यूज स्टेट यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड अभी मैं यूज स्टेट को इन्वोक करूँगा, यस, एंड यहाँ पर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स कर दूंगा। ओके, इज सर्च एक्टिव, देन सेट इज सर्च एक्टिव। तो हम इसको हम टॉगल करेंगे, तो वो हमें कहाँ पे करना है, जहाँ पे हमारे पास सर्च का बटन शो हो रहा है। तो यहाँ पर हम एक वन ऑन क्लिक ऐड कर देंगे, एंड देन
ऑन क्लिक, यहाँ पर वन कॉल बैक वी नीड टू यूज, एंड यहाँ पर हम जैसे ही सेट इन सर्च एक्टिव को हम इन्वोक करेंगे, एंड देन इसमें हम नोट, आई होप आपको पता होगा कि टॉगल किस तरह से हिट करते हैं यूजिंग यूज स्टेट। तो अभी ये क्या करेगा, जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये अगर इज सर्च एक्टिव अगर फॉल्स होगा तो इसको ट्रू कर देगा, अगर ट्रू होगा तो इसको फॉल्स कर देगा। ओके, एंड बेस्ड ऑन दिस हम यहाँ पर कुछ भी टॉगल कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इसका यूज केस आपको बताता हूँ। जैसे इज सर्च एक्टिव अगर ट्रू होगा तो हमें यहाँ पर हम आइकन चेंज करेंगे और दिखाएंगे हम यहाँ पर क्लोज आइकन, आई थिंक हमने ये सी जी क्लोज करके आइकन है जो कि रिएक्ट आइकन से इंपोर्ट कर रखा है हमने, तो यू कैन आल्सो यूज इट। ओके, इज सेट्स अगर एक्टिव होगा तो यहाँ पे सी जी क्लोज आइकन शो होगा क्लोज करने के लिए, और इल्स यहाँ पर हमें सर्च आइकन शो होना चाहिए। तो अभी जैसे सर्च आइकन शो हो रहा है बिकॉज इज सर्च एक्टिव इज फॉल्स, एंड जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्लोज आइकन हमें शो होने लग गया है। परफेक्ट इस तरह से यहाँ पे हो रहा है, बट यहाँ पे हमें करना होगा कि इन बटन्स को भी हाइड करना होगा और यहाँ पे सर्च इनपुट हमें शो कराना होगा। यस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इन सभी को हाइड करना होगा। तो हाइड करने के लिए हम सभी के अंदर एक प्रोब पास करेंगे हिडन, हिडन यूज किया, एंड हिडन में हम ट्रू और फॉल्स इसको दे सकते हैं। तो हमारे पास इंसर्ट एक्टिव की वैल्यू ऑलरेडी ट्रू और फॉल्स हो रही है, तो हम इसको यूज कर लेते हैं। देन हिडन सेम थिंग वी विल यूज इन दिस बेल आइकन आल्सो एंड लोगो आल्सो। ओके, एंड अभी आप देखेंगे तो लेट्स रिफ्रेश। यस, बाय डिफॉल्ट सभी बटन शो होंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ओनली हमें क्रॉस आइकन शो होगा और बाकी सभी हाइड हो जाएंगे। फैक्ट, इसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पर सर्च इनपुट शो कराना होगा। तो सर्च इनपुट शो करने के लिए वी विल यूज Chakra UI input group and input component, so let's use it। यहाँ पर वन हम यूज करेंगे बॉक्स, एंड उस बॉक्स के अंदर इस तरह से हमने बॉक्स यूज किया, एंड इस बॉक्स के अंदर हम आइटम ग्रुप को हम कॉल करेंगे, एंड यहाँ पर हमने इनपुट कॉल किया, एंड इसमें हम प्लेस होल्डर प्रोब पास कर सकते हैं इस तरह से। तो हमने जो भी यहाँ पे टेक्स्ट दिया तो वो वहाँ पे शो होगा, एंड फ्लेक्स 1 फॉर द डिफाइनिंग करेक्ट विड्थ, जो भी इसको विड्थ अवेलेबल होगी वो विड्थ ये ले लेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे 60% सेट किया तो वो उसमें फुल विड्थ के अंदर सेट हो जाएगा। एंड स्टार्ट एलिमेंट मतलब स्टार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग में सर्च आइकन शो हो रहा है, तो इस आइकन के लिए हमने ये यूज किया। यहाँ पे स्टार्ट और एंड एलिमेंट आप देखिए, या तो एंड में या स्टार्ट में आप जहाँ पे भी कुछ भी आइकन यूज करना चाहते हो वो यूज कर सकते हो। तो यू कैन सी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें इनपुट शो होगा, बट ये ऐसे अगर हम बाय डिफॉल्ट इसको रखेंगे तो थोड़ा ओवरलैप हो रहा है, उस वजह से हम इसको बाय डिफॉल्ट हम इसको शो नहीं करेंगे। जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तब हमें शो कराना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं इसकी डिस्प्ले हिडन बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे हम इसको डिस्प्ले यहाँ पे देंगे, एंड यहाँ पे हम वन मोर कर्ली ब्रेस लेंगे, और इसमें हम अगर स्क्रीन बेस मतलब बाय डिफॉल्ट जो भी स्टार्टिंग में विड्थ है एसएम से छोटी, तो हम वहाँ से इसको दिखाना शो करेंगे। तो यहाँ से हम यूज करेंगे इज सर्च एक्टिव, अगर ये एक्टिव है तो हमें, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पे हम इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे, एंड इल्स वी विल डू नन। तो अभी आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट नन रहेगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो बाकी कंटेंट बाकी आइकन साइड हो जाते हैं, और यहाँ पे हमें इस तरह से परफेक्टली सर्च बॉक्स सर्च इनपुट दिखाई दे जाता है। देन अभी हमें वन मोर यहाँ पे प्रॉपर्टी पास करना होगा, वो होगा MD, बिकॉज हमें सेम इनपुट को हम MD में भी यूज करेंगे। तो अगर स्क्रीन MD होगी तो MD में कीप इट ऑलवेज ब्लॉक,
I hope you are able to understand it. Okay, MD में will be always block and MD से छोटी स्क्रीन में ये अगर फर्स्ट ऑफ ऑल ये चेक करेगा कि इज सर्च एक्टिव है तो ये ब्लॉक कर देगा, एंड अगर एक्टिव नहीं है मतलब फॉल्स है तो वो नन यहाँ पे डिस्प्ले रहेगी। नो यू कैन सी इस तरह से रहेगा। एंड जैसे ही हम एंड आई थिंक रेस्ट ऑफ द थिंग इज परफेक्ट। हमें यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन हमें लेना होगा, तो हमें यहाँ पर कुछ प्रोफ यूज करेंगे जो कि आई विल एक्सप्लेन यू। यहाँ पे जैसे पी एक्स मतलब पेडिंग टू एक्स एक्स बेस स्क्रीन पर 2 होगी, और जैसे ही एम डी स्क्रीन होगी तो हम इसको 6 रख देंगे। एंड देन पी वाई मतलब पेडिंग टू वाई एक्स बेस पे 1 होगी, एम डी पे 3 होगी। अलाइन आइटम हमने इसका सेंटर कर दिया, जस्टिफाई स्पेस बिटवीन ऑलरेडी है। बॉक्स शेडो हम यहाँ पे एम डी यूज करेंगे, हमने इसका जेड इंडेक्स 1 कर दिया। लेट्स सी द आउटपुट एंड यू कैन सी इट इज परफेक्टली शोविंग। ओके, light dark everything is working and now our header is complete। and तो अब हम डिजाइन करेंगे हमारे मेन सेक्शन को जो कि हमारा डैशबोर्ड का मेन कंटेंट होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को। देन ये प्रोजेक्ट सेक्शन, देन टीम सेक्शन। सो लेट्स जंप ऑन द VS कोड। यस, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने हेडर लगाया हुआ है लेआउट में और हमारा हेडर कंप्लीट है, तो इसको हम क्लोज कर देते हैं। साइड बार भी हमारा कंप्लीट है, तो हम लेआउट में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लाइक यू कैन सी डैशबोर्ड एंड अभी आप देखेंगे ऑन द UI यू कैन सी यहाँ पे विजिबल है। सो वी कैन यूज हेयर, बट यहाँ पे यूज करने में हमें एक प्रॉब्लम है बिकॉज हमारे पास मल्टीपल पेजेस है लाइक डैशबोर्ड, टीम, टास्क, एनालिटिक्स। बिकॉज अभी तो हमारे पास ओनली डैशबोर्ड है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास बाकी पेजेस भी रहेंगे, हमारे पास राउटिंग भी रहेगी। तो हम यहाँ पर अगर डायरेक्ट अभी डैशबोर्ड को यूज कर लेंगे तो दिस इज नॉट ए गुड प्रैक्टिस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको डायनेमिक बनाएंगे, क्योंकि हमारा जो स्ट्रक्चर है हेडर ऑलवेज विजिबल रहेगा एंड साइड बार ऑलवेज विजिबल रहेगा, बट यहाँ का कंटेंट जैसे डैशबोर्ड पर हम रहेंगे तो डैशबोर्ड वाला कंटेंट शो कराना है, टीम पर रहेंगे तो टीम वाला कंटेंट, टास्क में टास्क वाले, एंड एनालिटिक्स में एनालिटिक्स वाले। तो उस वजह से अभी हम इन फ्यूचर के लिए भी हम यहाँ पे हम गुड प्रैक्टिस फॉलो करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर चिल्ड्रन यहाँ से हम एक्सेप्ट करेंगे, राइट, एंड चिल्ड्रन, देन यहाँ पर हम उसको यूज करेंगे लाइक दिस। और व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज it and inside this we can give like this। and अभी हमें ज़रूरत है फुटर की, तो फुटर ऑलरेडी वी हैव, तो यू कैन सी डिफॉल्ट फुटर हमने क्रिएट किया हुआ इस तरह से। तो इसको हम यूज करेंगे लेआउट, गो ऑन टू द लेआउट में हम इसको यूज कर लेंगे। आप आफ्टर दिस बॉक्स हम यूज करेंगे फुटर। तो यहाँ पे हम जैसे ही फुटर यूज करेंगे तो इस तरह से या नो द फुटर इज आल्सो शोविंग। एंड देन अब हमने लेआउट को कहाँ पे यूज किया हुआ है, तो यू कैन सी लेआउट हमने यहाँ पर ऐप JSX में यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम इसमें चिल्ड्रन सेंड कर सकते हैं, या राइट। तो अभी हम इसमें नॉर्मल एक ड्यूज अगर सेंड करते हैं और इसमें दिस इज डैशबोर्ड, तो क्या ये वहाँ पे शो होगा? यस, ये यहाँ पे शो हो रहा है। तो दिस इज मतलब दिस इज करेक्ट। तो यहाँ से हम जो भी इसमें सेंड करेंगे वो वहाँ पे शो होगा। दिस इज द गुड प्रैक्टिस। तो हम अभी हमारे पास राउटिंग नहीं है, अगर हमारे पास राउटिंग होती, अगर हमने राउटिंग सेटअप करी हुई रहती तो हम यहाँ पे राउटिंग कंपोनेंट यूज करते, राउट्स हम यहाँ पे यूज करते। बट अभी के लिए हम डायरेक्टली डैशबोर्ड को यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी यू कैन सी डैशबोर्ड हमारे पेजेज के अंदर डैशबोर्ड नाम से हमने बनाया हुआ है कंपोनेंट। तो अभी हम इसको रेंडर करेंगे। तो गोइंग टू JSX एंड यहाँ पर हम डैशबोर्ड
यस दिस इज डैशबोर्ड एंड हम इसको यूज कर लिए। सो लेट्स सी। तो अभी आप देखेंगे तो ये वाला टेक्स्ट हमें शो हो रहा है जो कि हमने यूज किया हुआ है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में टेक्स्ट फॉन्ट साइज इसकी हमने बेस पर एस एम एंड देन एम डी पर टू एक्सेल रखी हुई है। तो इट इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिव एंड फॉन्ट वेट हमने बोल्ड की एंड देन हमने इसको मार्जिन बॉटम 4 दिया हुआ है। दिस इज आई थिंक ये आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। दिस इज नॉट नथिंग एडवांस, दिस इज सिंपल। एंड देन इसके बाद हम डिजाइन करेंगे हमारा स्टेट्स कंपोनेंट, क्योंकि यहाँ पर यू कैन सी यहाँ पे स्टेट्स शो हो रहे हैं। इसके लिए हमने अलग से एक कंपोनेंट बनाया हुआ है। वो हमने कस्टम के अंदर रखा हुआ है, कस्टम कंपोनेंट देन स्टेट्स। तो अभी इसमें कुछ नहीं है, बट अभी हम इसमें सारा डिजाइन करने वाले हैं स्टेट्स का, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डेटा हमने रखा हुआ है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको यूज कर लेते हैं कहाँ पे, डैशबोर्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर हम इसके लिए हम पहले एक फ्लेक्स यूज कर लेंगे एज ए रेप पर। तो यस, तो यहाँ पे जैसे मैंने फ्लेक्स यूज किया एंड फ्लेक्स का हम डायरेक्शन करेंगे कॉलम्स। ओके, तो हम इस तरह से फ्लेक्स, हमें अगर कुछ भी करना हो तो फ्लेक्स मीन्स नॉर्मल डिव जिसका डिस्प्ले फ्लेक्स है, देन हम उसका डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट नो बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रो रहता है, तो हम उसको चेंज करेंगे कॉलम्स। तो यू कैन सी इस तरह से हम कॉलम कर देंगे, राइट। इसके बाद में हम यहाँ पर हमारा जो भी कंटेंट है वो दे सकते हैं यू नो। तो हम अभी स्टेट्स को यहाँ पे यूज करेंगे। यस, दिस इज कंपोनेंट कस्टम स्टेट्स, या दिस इज आवर एक्चुअल कंपोनेंट एंड लेट्स सी। Okay, because of this at the rate we are getting error. I don't know why we have set up this thing but not working. We can use this. Okay, then I hope yeah now it is working. तो अभी हम let's visit on the states and यहाँ पर हमारे पास डेटा ऑलरेडी है, तो हम इस डेटा में मैप चला के इसको हम शो कर सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सिंपल ग्रिड कंपोनेंट का, जो कि चक्रा यूआई हमें प्रोवाइड करता है। यस, बिकॉज हम रिस्पॉन्सिव भी हैंडल कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें, बिकॉज यू कैन सी एलजी में आपको 4 कार्ड दिखाई दे रहे हैं, देन एमडी के अंदर आपको 3 कार्ड एंड देन एसएम के अंदर आपको 2 कार्ड दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इस थिंग को हैंडल करने के लिए चक्रा यूआई के पास बेस्ट सॉल्यूशन है सिंपल ग्रिड। तो हम यूज करेंगे सिंपल ग्रिड कंपोनेंट का। यू कैन सी सिंपल ग्रिड मीन्स ये सिंपल ग्रिड है जो हम नॉर्मल ग्रिड यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमें कॉलम्स कितने चाहिए, और हम इसको रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं लाइक दिस। ओके, तो लाइक दिस यू कैन सी जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में हम जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये इस तरह से हो जाएगा। तो लेट्स सी हाउ इट विल वर्क। तो हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसके कॉलम्स, नॉट कॉलम्स। देन इसमें हमें 2 कर्ली ब्रेस यूज करना पड़ेगा, बिकॉज हम रिस्पॉन्सिव भी हैंडल करेंगे। एंड इसके अंदर हम इस तरह से बेस से हम स्टार्ट करेंगे। बेस में हमने रख दिया 2। ओके, देन एमडी, जैसे ही एमडी होगा हम एसएम में भी सेम 2 ही दिखाएंगे। जैसे ही एमडी होगा तो हमने 3 कर दिया एंड देन एलजी में हम कर देंगे 4th कंपोनेंट, 4th कार्ड्स। तो यू कैन यस लाइक दिस यू कैन डू। एंड उसके बाद हम यहाँ पे कुछ गैप रख देंगे। तो गैप हम दे देते 5
ओके, एंड देन वी विल सी कितना गैप आता है। इसके बाद हम यहाँ पर मैप रन करेंगे ऑन द स्टेट डेटा पर। तो you can see this is data we have already. I will provide you this data on the source code। तो इस तरह से हम इस पे मैप रन करेंगे। तो आई होप आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि किस तरह से मैप रन होता है एंड मैप क्या काम आता है। तो अभी हम स्टेट हमें यहाँ पे मिलेंगे एंड स्टेट को हम देन यू कैन सी लाइक दिस। एंड इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर सकते हैं वन मोर फ्लैग्स हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे, बिकॉज हमें इसके अंदर भी कंटेंट को फ्लैक्स डायरेक्शन में रखना है। और इसमें हम रखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल। तो लेवल को हमने रखा हुआ है टेक्स्ट में, तो इसके लिए हम टेक्स्ट यूज करेंगे एंड टेक्स्ट के अंदर हम रखेंगे स्टेट डॉट लेवल, state.level। okay, this is it, and you can see output on the UI। yeah, we have missed one thing, because जब हम इस तरह से कर्ली ब्रेस यूज करते हैं तो हमें यहाँ पर रिटर्न यूज करना होगा, रिटर्न। ओके, देन यू कैन सी द आउटपुट। और अभी हम जैसे ही हम इसको विड्थ को डिक्रीज करेंगे, स्क्रीन विड्थ को, तो ये ऑटोमेटिक 3 में शिफ्ट हो गया एंड देन ऑटोमेटिक 2 में शिफ्ट हो गया परफेक्टली। इस तरह से ये वर्क करता है। एंड इसके बाद लेट्स स्टाइल द सेम कार्ड जो कि हमने यूज किया हुआ है। मैंने यहाँ पे सेम प्रूफ सेंड कर दिए हैं जो कि हमने पहले डेमो में हमने किया हुआ था यहाँ पर। तो हमने सेम थिंग यहाँ पे भी कर लिया। तो यू कैन सी सेम हमें UI शो हो रहा है एंड आई विल एक्सप्लेन यू। यू कैन सी मैंने यहाँ पे डायरेक्शन बेस में कॉलम्स एंड देन SM के अंदर हमने रो रिवर्स। ये रो रिवर्स किसका हो रहा है? तो रो रिवर्स हो रहा है इस फ्लेक्स का, मतलब जो भी हम यहाँ पे चाइल्ड, जो भी हमारा कार्ड हम सेंड कर रहे हैं इसका। तो इसमें हम वाई आई यूज दिस, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे अभी ये इसमें से कॉलम है, कॉलम में कंटेंट है फ्लेक्स कॉलम इसके अंदर। तो इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे भी कॉलम है। देन यहाँ पे हमें थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करना की नीड थी, तो हमने मतलब क्या किया, इसको रो रिवर्स कर दिया। मतलब हमने लेवल्स को फर्स्ट में सेंड कर दिया और इसको हमने लास्ट में सेंड कर दिया, राइट। इस वजह से हमने रो रिवर्स किया एंड देन अगेन इससे भी अगर SM से भी अगर छोटा स्क्रीन रहेगा तो वहाँ पे हमने सेम कॉलम हमने अगेन यूज कर लिया। सिंपल, नथिंग एडवांस। एंड देन इसके बाद जस्टिफाई स्पेस बिटवीन हमने किया हुआ है। यू कैन सी जब रो रिवर्स होगा तब ओके, अलाइन सेंटर ऑलवेज, विड्थ ऑटो, कलर हमने वाइट किया हुआ है, मतलब टेक्स्ट का कलर BG कलर, या दिस इज इम्पोर्टेंट। तो BG कलर मतलब हमने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ BG, तो उसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में है BG ग्रेडियंट। तो अगर मैं इसको नहीं यूज करता हूँ तो यू कैन सी कलर अप्लाई हो गया, बट ये सिंपल कलर दिख रहा है, नथिंग नॉट लाइक दिस। तो इस वजह से हम यहाँ पर BG ग्रेडियंट प्रूफ पास किया हमने। और यहाँ पर हमने जो भी डेटा में ग्रेडियंट, लिनियर ग्रेडियंट, ये दिस इज नॉर्मल HTML एंड तो हमने सिंपल इसे यूज किया यहाँ पे। तो इस तरह से हमें इसका ग्रेडियंट हमें मिल गया एंड देन इसके बाद में हम यहाँ पे की, जो कि हमें सेंड करना ही होता है। देन यहाँ पे हम पैडिंग सेंड कर रहे हैं, देन राउंडेड जो कि बॉर्डर रेडियस के लिए, ओके। एंड देन यहाँ पे हम H स्टार्ट, हमने वो वन मोर H स्टार्ट यूज किया क्योंकि हमने यहाँ पे आइकन भी यूज किया हुआ है। और उसके बाद में हेडिंग जिसमें हमने स्टेट डॉट वैल्यू दी हुई है, ये वाली वैल्यू, ओके। और ये आइकन, तो इसको भी हमने फ्लेक्स में रखा हुआ है। एंड देन टेक्स्ट
सिंपल टेक्स्ट में हमने लेबल रखा हुआ है सिंपल। तो दिस इज परफेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। दिस इज इजी। एंड देन बट वी हैव वन इशू, क्योंकि यहाँ पर कुछ, यहाँ पे हमें कुछ पैडिंग देखने को मिल रही है और यहाँ पे हमें पैडिंग नहीं मिल रही है। तो इसके लिए हमें डैशबोर्ड में कुछ पैडिंग हम यहाँ पे देंगे। तो और व्हाट वी कैन डू, वी कैन गिव, और वी कैन गिव पैडिंग हेयर आल्सो। तो यहाँ पे हम इसको एक बॉक्स हम कर देंगे। और इसमें हम पैडिंग रखेंगे कि लेट्स कीप इट 5। या आई थिंक दिस इज परफेक्ट। यस। और हम अब इस बॉर्डर को भी अभी हम रिमूव कर देते हैं बिकॉज हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये लेआउट के अंदर हमने बॉर्डर यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो इसको हम रिमूव कर देंगे। करेक्ट या परफेक्टली, दिस इज कंप्लीटेड। अब हम स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन हमारा प्रोजेक्ट सेक्शन में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं, एक टेक्स्ट है और उसके बाद में ये टेबल डिस्प्ले हो रही है। तो पहले ये टेक्स्ट से शो कराते हैं, उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन यू हाउ आई यूज दिस टेबल। तो उसके लिए हम स्टेट, तो अभी स्टेट हमने यूज किया था। डैशबोर्ड, डैशबोर्ड में हमें यहाँ पे प्रोजेक्ट भी यूज करना पड़ेगा। तो हमने ऑलरेडी, आई थिंक वी हैव कंपोनेंट फॉर दिस। यस, प्रोजेक्ट हमारे पास कंपोनेंट है। तो इसमें हम डैशबोर्ड में इसको यहाँ पे सिंपल यूज कर लेते हैं। तो प्रोजेक्ट, यस, तो हमने इसको यूज किया। एंड देन नो, अभी हमें प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा हम यहाँ पर यूज करेंगे गैप, बिकॉज हमें इसको, इसमें थोड़ा सा पेडिंग हम दिखाना है। तो हमने अगर फ्लेक्स यूज किया है हुआ है, कॉलम है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा गैप इसको यूज करेंगे। तो यू कैन सी अभी हमें परफेक्टली दिखाई दे रहा है। इसके बाद लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन द प्रोजेक्ट सेक्शन। गो टू द प्रोजेक्ट सेक्शन एंड यहाँ पे हम सबसे पहले हम यूज करेंगे सिंपल वन बॉक्स, मीन्स दिस इज एडिव। एंड इसके बाद हम इसमें यूज करेंगे नोट या टेक्स्ट, हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट। एंड देन इसमें हम ओनली प्रोजेक्ट्स टेक्स्ट हमने रखा हुआ है, तो हमने टेक्स्ट यहाँ पे रखा। एंड देन इसको हम फॉन्ट साइज हम इसका इस तरह से चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज। यस, तो हमने बेस में हम रखेंगे SM। ओके, वी नीड स्ट्रिंग SM। एंड देन जब MD होगा तो हम इसको इंक्रीज कर देंगे टू XL। ओके, एंड हम यहाँ पे भी कुछ मार्जिन दे देते हैं बॉटम से। दिस विल आल्सो वी कैन कीप 3। एंड देन प्रोजेक्ट के अंदर हमने कुछ डेटा यूज किया हुआ है, तो हम डेटा लेकर आते हैं। यस, सो दिस इज नॉर्मल जेसन डेटा, यू कैन जनरेट दिस बाय ChatGPT। हमने भी ChatGPT से यूज किया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे टेबल कंपोनेंट यूज करेंगे और उसमें उसकी बॉडी में हम ये डेटा, ये वाला डेटा हम यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले हम चक्रा UI पर सर्च करेंगे टेबल। करेक्ट, टेबल, यस, टेबल नाम से कंपोनेंट है। यू कैन सी दिस इज, तो इस तरह से हम टेबल रख सकते हैं। तो हमने, you can see here is multiple tables, answer is there, you can use any one। तो हमने यूज किया हुआ है इसको।
यू कैन सी यहाँ पर हमने इसको स्क्रो लेवल रखा है, क्योंकि अगर स्क्रो लेवल नहीं होगा तो ये नीचे बढ़ता ही जाएगा। तो हम इस तरह से स्क्रो लेवल रखेंगे, और ये स्मॉल स्क्रीन के अंदर इसमें स्क्रॉल बार होगा टू बॉटम आल्सो, क्योंकि अगर कंटेंट अगर ज़्यादा होगा तो ये ओवरलैप नहीं करेगा, और यहाँ पे स्क्रॉल बार का ऑप्शन होगा, तो हम इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हैं टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। ओके, तो मुझे यही अच्छा लगा। आप अगर दूसरा यूज करना चाहते हैं तो आप दूसरा किसी भी कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। इसको आप कैसे यूज करेंगे, तो इसमें आई गेस स्निप्स नहीं है, हम इसको डाउनलोड नहीं कर सकते बाय डिफॉल्ट, बट जिसको भी हम यूज करना चाहते हैं तो इस तरह से हम टेबल बॉडी में हम डेटा सेंड करेंगे। तो उसका हम इस तरह से कोड पे क्लिक करेंगे, एंड देन यहाँ से कोड कॉपी करेंगे, एंड देन उसके बाद वी कैन पेस्ट इन आवर प्रोजेक्ट एंड वी कैन यूज। ओके, तो हमने भी सेम इसी तरह से किया हुआ है। यूआई के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक टेबल नाम से कंपोनेंट मिलेगा, हमने वो क्रिएट किया है। हमने इसको रीयूजेबल बनाने के लिए वन थिंग अप्लाई किया, वो हम यहाँ से इसको इस तरह से हमने इसको कस्टमाइज किया, और यहाँ से हम इसमें चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी डेटा टेबल बॉडी में सेंड करेंगे वो हमें यूआई पर शो होगा, बाकी सभी स्टाइलिंग के लिए है। और यहाँ पर हेडर्स और स्टेटस और ड्यू डेट ये हमने यहाँ से भी चेंज कर दिया, और ये भी हम प्रॉप से ले सकते हैं, इसको भी आप यूजेबल बना सकते हैं। तो अभी हमें ओनली बॉडी को बनाना था, तो हमने बॉडी में चिल्ड्रन पास किया, और यहाँ से हम चिल्ड्रन एक्सेप्ट कर रहे हैं, और हमने इसको प्रोजेक्ट सेक्शन में हम इसको यूज करने वाले हैं, और वहाँ से हम डेटा सेंड करेंगे। लेट्स सी, तो जैसे हम प्रोजेक्ट सेक्शन में इसको यूज करेंगे यहाँ पर, और इसका नाम है कस्टम टेबल, आई गेस कस्टम टेबल हमने रखा हुआ है कंपोनेंट, यस कस्टम टेबल। एंड इसमें हम जो भी डेटा सेंड करेंगे वो हमें शो होगा। तो जैसे अभी मैं कुछ भी डेटा सेंड कर देता हूँ, दिस इज टेबल। ओके, तो आई होप ये दिखना चाहिए। तो लेट्स सी ऑन द यूआई, यस यू कैन सी टेबल यहाँ पे हमें शो हो रहा है, और इसमें दिस इज टेबल शो हो रहा है, करेक्ट। तो अभी हम इसमें रियल डेटा सेंड करेंगे, हमारे रियल डेटा पे हम मैप रन करेंगे, एंड देन रियल डेटा हम सेंड करेंगे। यस, तो यू कैन सी हमने यहाँ पे मैप रन किया प्रोजेक्ट डेटा पर, एंड देन यहाँ से हमें आइटम मिल रहा है और आईडी मिल रहा है। आईडी को हमने की में सेंड किया टेबल डॉट रो। तो आप बोलेंगे कि ये कहाँ से आ रहा है, तो हमने यहाँ पर टेबल यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम चक्रा यूआई, या दिस इज इंपोर्टिंग फ्रॉम चक्रा यूआई, एंड कैन सी यहाँ पर भी सेम थिंग है, हमने ये यहाँ से ही कॉपी किया है, तो यहाँ पर सेम थिंग है, यू कैन यूज इट, क्योंकि टेबल हमारे पास है, देन टेबल डॉट रो, उसमें हम रो सेंड कर रहे हैं, बिकॉज टेबल बॉडी के अंदर हम रो ही रखते हैं नॉर्मल HTML में भी। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें टेबल डॉट रो, मतलब हमें रो मिल जाएगी, देन उसके अंदर टेबल डॉट सेल नाम से प्रॉपर्टी है, मतलब हम वहाँ पे यूज करते हैं TD, और यहाँ HTML में, और यहाँ पे टेबल डॉट सेल है, तो हमने सिंपल इस तरह से ही यूज किया है। यू कैन सी, यस यू कैन सी टेबल रो टेबल सेल, एंड देन हम टेबल सेल्स के अंदर यहाँ पर वन मोर कंपोनेंट यूज किया है हमने, बजट। और बजट आप चक्रा यूआई पे सर्च कर सकते हैं, बजट सिंपल कंपोनेंट है जिसमें ये बैकग्राउंड आ रहा है और नथिंग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें कलर पैलेट हमने यूज किया, एंड देन कलर पैलेट हमने इसमें प्रो पास किया बजट में, एंड आइटम डॉट स्टेटस अगर कंप्लीटेड है, बिकॉज हमारे पास यहाँ पे आइटम का हमें स्टेटस मिल रहा है, तो अगर कंप्लीटेड है तो यहाँ पर हमने ग्रीन यहाँ पे शो किया है, एंड यू कैन शो एनी कलर, एंड स्टेटस अगर इन प्रोग्रेस हमें मिलेगा, तो इन प्रोग्रेस में हमने येलो रखा। ओके, और वी हैव वन मोर ऑन होल्ड, यस ऑन होल्ड। तो दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल, तो हमने यहाँ पे रेट रखा, बिकॉज हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट कवर करना था, तो हमने
इस बजट को भी यहाँ पे यूज कर लिया और अभी देखते हैं हमारा यूआई कैसा है। यस, हमारा यूआई सिंपल सिंपल इसमें जैसे दिख रहा है उस तरह से ही है, तो परफेक्ट। एंड इसके बाद हम वर्क करेंगे ऑन द टीम सेक्शंस। तो लेट्स स्टार्ट वर्क ऑन दिस आल्सो। तो टीम सेक्शन में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास भी है ऑलरेडी कंपोनेंट, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट के बाद अगर हम डायरेक्ट इस तरह से यूज कर लेंगे टीम, तो ये इसके नीचे से होगा, राइट। टीम कंपोनेंट हमने यूज किया, कैन यूज इट लाइक दिस, एंड यहाँ से भी डॉट डॉट हम लगा देंगे। तो अभी आप देखेंगे, सो अभी आप देखेंगे तो टीम इसके नीचे हमें शो हो रहा है, बट हमें एलजी स्क्रीन में और एमडी स्क्रीन में तो इधर हमने शो किया हुआ है। तो इसके लिए हम वी कैन डू वन थिंग, हम यहाँ पर भी वन मोर फ्लेक्स यूज कर सकते हैं। तो हमने फ्लेक्स यहाँ पे यूज किया एंड देन इसमें हम दोनों कंपोनेंट को हमने यूज कर लिया, ओके। एंड देन अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर आ चुका है, ओके। अभी हमारे पास इशू है कि इसका बाय डिफॉल्ट हमने टेबल का विड्थ हमने कुछ नहीं दिया, तो उस वजह से ये इसकी विड्थ हमें थोड़ी कम लग रही है। तो हम यहाँ पर विड्थ यूज कर सकते हैं डायरेक्ट, वी कैन सेट w एंड देन हम बेस में हम इसको रखेंगे फुल, ओके, क्योंकि स्मॉल स्क्रीन में हमें 100% करना होगा। एंड देन md नॉट md ओनली lg के अंदर हमें चेंज करना है, तो lg में हम कर देंगे इसको 70%। आई गेस दिस इज इनफ। तो अभी आप देखेंगे यस 70% हो चुका है और यहाँ पर हमारा टीम सेक्शन आ जाएगा। यस, इतना ही इसमें है। तो इसके बाद हम go to the team section, team, yes, this is the component which we are seeing on the UI। yes, यहाँ पर भी हमने कुछ रैंडम डाटा यूज किया हुआ है जो कि आपको ChatGPT से मिल जाएगा। यहाँ पर हम यूज करेंगे बॉक्स, यहाँ पर हम यूज करेंगे बॉक्स एंड देन बॉक्स में हम रखेंगे टेक्स्ट एंड टेक्स्ट में हम सिंपल देने वाले हैं टीम एंड देन इसका हम चेंज करेंगे फ़ॉन्ट साइज इसको भी हम रिस्पॉन्सिव रखेंगे। तो बेस पे होगा SM एंड देन SM लाइक दिस एंड देन ऑन MD I will use same Excel एंड इसको भी हम दे देंगे यहाँ पे मार्जिन बॉटम 3, नो चेंज, दिस इज सेम लाइक प्रोजेक्ट। एंड इसके बाद हम यहाँ पे वन मोर हमें ज़रूरत पड़ेगी फ्लेक्स की, बिकॉज आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल इमेजेज है, तो मल्टीपल इमेजेज को हमें शो करने के लिए यहाँ पे फ्लेक्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एच स्टार यूज करेंगे, यस एच स्टार एंड देन इसमें हम सिंपल इस तरह से मैप रन करेंगे एंड उसके बाद हम इस कंपोनेंट को यूज करेंगे टूल टिप। तो अभी के लिए मैं इसको हाइड कर दे रहा हूँ, यस। और अभी हम सिंपल वन बटन एंड बटन के अंदर हमने सिंपल अवतार कंपोनेंट यूज किया, जो कि भी ऑलरेडी इसको हम यूज कर चुके हैं, तो इसका आपको पता होगा। और अवतार डॉट फॉलबैक जो कि डिफ़ॉल्ट इमेज के लिए, यहाँ पे अगर इमेज नहीं रहेगा तो हमने नाम शो कर दिया। और इसके बाद हम यहाँ पे अवतार डॉट इमेज में आइटम डॉट अवतार, तो ये हमारे डेटा के अंदर है, और आइटम डॉट अवतार यहाँ पे URL है, तो हमने URL यहाँ पे सेंड कर दिया, ओके। लेट्स सी,
यस, तो अभी आप देखेंगे सिंपल इमेजेस यहाँ पे शो होने लग गए। बट आप यहाँ पे देखेंगे कि हम जैसे ही ओवर करेंगे, इसको मैं बंद करता हूँ, जैसे ही हम ओवर करेंगे तो यहाँ पे आपको नेम दिखाई दे रहा है एज ए टूल टिप। ओके, ये भी मतलब थीम के हिसाब से चेंज होता है। तो आप देखेंगे अभी ब्लैक शो होने लग गया, ब्लैक एंड वाइट वाइट टेक्स्ट। तो ये कहाँ से आ रहा है, तो ये टूल टिप हमें शो करता है। तो आप चक्रा यूआई पे जाएंगे, टूल टिप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। तो जैसे इस पे मैं आउट कर रहा हूँ तो ये शो कर रहा है। तो ये सिंपल कंपोनेंट है, कुछ नहीं है। तो इसको आप कॉपी पेस्ट करके और इसको आप यूज कर सकते हैं। यस, यू हैव नीड टू कॉपी पेस्ट बिकॉज सारे कंपोनेंट चक्रा डायरेक्टली बाय CLI हमें नहीं प्रोवाइड करता है। तो आप इसको सिंपल कॉपी पेस्ट करके भी यूज कर सकते हैं, इसमें कुछ इशू नहीं है। हमने भी ऐसे यूज किया हुआ है। तो आई कैन शो यू। तो अभी आप यहाँ पे यूआई के अंदर देखेंगे टूल टिप, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल हमने सेम तरह से हमने टूल टिप यूज किया हुआ है। यस, आई थिंक यू कैन इंस्टॉल इट बाय CLI। यस, दिस इज द कमांड npx chakra ui CLI then snip then add tooltip। तो आप ये कमांड भी रन कर सकते हैं। जैसे ही आप कमांड रन करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरह का ये कंपोनेंट जो भी है वो आपके लोकल प्रोजेक्ट में ही ऐड हो जाएगा एंड आपको इसको यूज कर सकते हैं। बाकी आप अगर यूज करना चाहो तो इसको डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी यूज कर सकते हो। तो जैसे हमने इसको इसको कमांड रन करके ही यूज किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं सिंपल वहाँ पे जो भी कंपोनेंट था वो हमें शो हो रहा है। ओके, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको केवल कमांड रन करना है। ओके, कमांड रन करने के बाद ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको जहाँ पे भी यूज करना है वहाँ पे आप इसको सिंपल इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमने भी जैसे सिंपल इस तरह से इसको इन्वोक किया एंड ये वर्क करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ये चिल्ड्रन को यूज करता है। तो हमने इसको चिल्ड्रन दिया और ये इसके अंदर हमने ये चिल्ड्रन सेंड किया। आप जो भी डेटा रखना हो वो सेंड कर सकते हैं। तो हमने ये सेंड किया एंड देन ये ऑटोमेटिकली अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। बाकी आपको यहाँ पे प्रोप कुछ सेंड करना होगा, क्योंकि हमने की सेंड की item.id कंटेंट। आपको कंटेंट क्या दिखाना है, यस ये कंटेंट यहाँ से यूज कर रहा है। तो item.now कंटेंट मतलब जहाँ पर टूल टिप के अंदर का कंटेंट ये यहाँ से इस प्रोप से ले रहा है। तो हमने item.नाम मतलब टीम जो भी यहाँ पे है उसका नाम शो होगा। यस, ये वाला नाम हमने शो किया हुआ है तो ये शो होगा। उसके बाद में शो एरो ट्रू पोर्टेल्ड आल्सो यू कैन यूज देन कंटेंट प्रो। यहाँ पे इसमें कंटेंट के अंदर आपको जो भी स्टाइलिंग करना हो वो कर सकते हो। तो जैसे मैंने अभी पैडिंग 2 एंड देन बॉर्डर रेडियस MD किया हुआ है। तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन चेंज कलर आल्सो एंड देन पोजीशन आपको कहाँ पे रखना है। तो प्लेसमेंट टॉप सेंटर हमने किया हुआ है। आप इसको टॉप एंड टॉप स्टार आप कहीं कहीं पे भी दिखा सकते हो एंड देन नथिंग, दिस इज कंप्लीटेड, दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। इसके बाद में हमें सेटिंग वाला सेक्शन पे वर्क स्टार्ट करना है। तो सेटिंग के लिए हमें यहाँ पे वन मोर टेक्स्ट एंड देन हम इस शूज को यूज करना देखेंगे, इस शूज को कैसे यूज करते हैं एंड देन हम देखेंगे सेलेक्ट को कैसे यूज करते हैं। तो इसमें भी हमें कई बार डिफिकल्टी फेस करना पड़ जाता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखें और इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो आप यू कैन कमेंट मी, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन you, I will try to resolve any doubt and then इसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेटिंग कंपोनेंट है। तो इसको हम अगर टीम वाले में यूज करना चाहे तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, बट ये अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डैशबोर्ड में ही और यहाँ पर टीम के नीचे हम यहाँ पर इसको यूज कर लेंगे। बट यहाँ पर डायरेक्टली हम अगर यूज करेंगे सेटिंग कंपोनेंट तो हमें थोड़ा सा लेआउट इशू होगा। एंड देन रिमूव दिस @ ओके। एंड अभी आप देखेंगे
तो सेटिंग हमें यहाँ पे शो होने लग गया बाई डिफॉल्ट, तो हमें यहाँ पे नहीं शो करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सेक्शन को भी हमें फ्लेक्स में कन्वर्ट करना होगा, फ्लेक्स कॉलम। तो उसके लिए हम डायरेक्टली यूज कर लेंगे वी स्टाक, जो कि वर्टिकल स्टाक होता है चक्रा UI में डिफॉल्ट फ्लेक्स कॉलम, इसको यू कैन से, एंड इसके अंदर हम इसे रख देंगे। तो यू कैन सी अभी परफेक्टली ये वर्क कर रहा है। तो इसमें हम यहाँ पे कुछ पैडिंग हम दे देंगे इसको। तो इस स्टैक में हम P सेंड करेंगे और यहाँ पे PX से हम ओके डायरेक्टली हम PX सेंड कर सकते हैं, नॉट लाइक दिस PX, एंड यहाँ पे हम इसको 3 दे देंगे, मतलब पैडिंग 2x3। यस, अभी पैडिंग हमें शो हो रही है। एंड अभी हम लेट्स यूज इट स्विच कंपोनेंट। तो यहाँ पे दिस इज नॉर्मल टेक्स्ट एंड उसके बाद यहाँ पे स्विच हम यूज करेंगे। तो डार्क मोड के लिए पास ऑलरेडी इनबिल्ट कंपोनेंट है, तो हम उसको यूज कर लेंगे। तो गो टू द सेटिंग एंड यहाँ पर हमने टेक्स्ट यूज किया। उसके बाद में सिंपल वी विल यूज वन मोर फ्लेक्स कॉलम। तो उसके लिए हम वी स्टैक अगेन यूज करेंगे, दिस इज इट ओके। एंड इसके बाद वन मोर यहाँ पे हम एच स्टाक यूज करेंगे, आई विल एक्सप्लेन यू वाई। एंड देन इसमें हम यहाँ पे टेक्स्ट सेंड करेंगे लाइक दिस टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में हम यहाँ पर डार्क मोड, आई थिंक या डार्क मोड है। एंड इसके बाद सेकंड चाइल्ड होगा, इस फ्लेक्स का सेकंड चाइल्ड होगा जो कि कलर मोड नोट बटन कलर मोड स्विच। We can use it like this. Yes, and you can see सिंपल हमें इस तरह से ये दिखाई दे रहा है कलर मोड स्विच। बट अभी ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम इसमें कर देंगे इसको जस्टिफाई एंड स्पेस बिटवीन, और वी कैन डू स्पेस अराउंड। और इसको हमें यहाँ पे देना होगा विड्थ फुल। यस, अभी वर्क कर रहा है परफेक्ट। टेक्स्ट हम बोल्ड कर लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद नोटिफिकेशन स्विच, कलर मोड स्विच कहाँ से आया, आपको ये भी डाउट हो सकता है। तो आप देख सकते हैं ऑन द UI सेक्शन, यहाँ पे कलर मोड कंपोनेंट आपको मिलेगा जो कि चक्रा UI प्रोवाइड करता है। एंड इसमें हमारे पास कलर मोड बटन ऑलरेडी है, तो हमने सिंपल यहाँ पे कलर मोड आइकन यूज हो रखा है, इसमें कलर मोड आइकन कंपोनेंट यूज हो रखा है और यहाँ पे ये आइकन यूज कर रखे हैं। तो इनको आपको अगर ये आइकन अच्छे नहीं लग रहे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो ना। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे ही ये कलर मोड बटन है और यहाँ पे हमने कलर मोड आइकन 2 रखा, और कलर मोड स्विच हमने सेम कंपोनेंट को, इसी कंपोनेंट को हमने कहाँ पे, कलर मोड बटन जो कंपोनेंट है ये वाला, इसी को हमने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पर हम कलर मोड आइकन 2 सेम कलर मोड आइकन को हमने कॉपी पेस्ट किया। और यहाँ पे जो इसमें आइकन यूज हो रहा है, इन आइकन्स को हटाया और यहाँ पे हमने डायरेक्टली यूज कर लिया स्विच कंपोनेंट। ओके, ये कहाँ से आ रहा है, स्विच कंपोनेंट। You can see switch component coming from Loki. So yes, this is the switch component. This is the Chakra switch component. So you can search on the Chakra UI for the switch. Okay. For the switch. एंड अभी आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से ये चक्रा UI स्विच प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके भी इसको यूज कर सकते हैं। और आई थिंक
वी हैव ऑप्शन टू यूज इट बाई या स्निप। यस, आप अगर ये कमांड रन करेंगे तो ये डायरेक्टली अपने लोकल प्रोजेक्ट में ही आ जाएगा। ओके, तो इसको यूज करने के भी दो तरीके हैं। सिंपल, आप या तो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके यूज कर लो, जो कि आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम चक्रा UI प्लस रिएक्ट। तो आप यू कैन यूज एनी वे। एंड यहाँ पे आप इसको स्टाइल करने के लिए यहाँ पे आपको सारे प्रोप दिखाई दे जाएंगे, इसमें कौन कौन से प्रोप यूज होते हैं। यू कैन सी है, आप इसमें वैल्यू, कलर पैलेट, वेरिएंट, साइज, आप कुछ भी यहाँ से इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ओके, तो हमने भी सिंपल इस तरह से यूज किया था। तो उसके बाद हमने कमांड रन किया और ये हमें मिल गया, तो हमने इसको सिंपल यूज कर लिया। एंड देन सिंपल इसी तरह से हम यहाँ पे वन मोर यूज करेंगे। यस, तो हमने सिंपल लाइक दिस वन मोर हम एच टैग लिए एंड देन इसमें हमने टैग्स रखा और इसमें हमने डायरेक्टली इस स्विच को कॉल कर दिए। तो यू कैन सी लाइक दिस, यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन के लिए भी अभी वन मोर स्विच मिल गया। जैसे इसका कलर ब्लू है और इसका कलर वाइट बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ प्रोप सेंड नहीं किया। तो अगर आप इसमें कलर पैलेट सेंड करेंगे तो कलर भी इसका आप चेंज कर सकते हैं। एंड इसके बाद हम सेलेक्ट कैसे यूज करते हैं, तो लेट्स सी द सेलेक्ट आल्सो। तो सेलेक्ट के लिए आपको यहाँ पे वन मोर एच स्टार्ट यूज करना पड़ेगा और सिंपल हमने इसको यूज किया। एंड यहाँ पर हमें देना होगा लैंग्वेज। तो यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन को लैंग्वेज में चेंज कर दिया। एंड इसके बाद यहाँ पर हम वी विल नॉट यूज स्विच और यहाँ पे हम यूज करेंगे सेलेक्ट। तो सेलेक्ट के लिए भी लेट्स सी ऑन द चक्रा UI, तो यू कैन सर्च डायरेक्टली सेलेक्ट। आपको यहाँ पे सेलेक्ट नाम से कंपोनेंट मिल जाएगा, तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिस इज ब्यूटीफुल, तो हमने भी इस तरह से यूज किया था, शायद यही था। और यू कैन सी यहाँ पे आपको इस तरह से ये कंपोनेंट मिलेगा सिलेक्ट के लिए। तो इसको आप कॉपी पेस्ट करके यूज कर सकते हैं। आई थिंक इसको आप बाय CLI नहीं यूज कर पाएंगे। लेट्स सी, यस वी डोंट हैव ऑप्शन टू यूज इट बाय CLI, तो हमें इसको कॉपी पेस्ट ही करना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें सेलेक्ट, जो कि चक्रा UI से हमारे पास आ रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप कलेक्शन सेंड करेंगे, मतलब जो भी आपको ऑप्शंस के अंदर डेटा रखना है वो आपको यहाँ पे सेंड करना है। तो ये इसमें यहाँ से आ रहा है, यू कैन सी यहाँ से डेटा मिलता है। और उसके बाद में ये यहाँ पे आप लेबल रख सकते हैं। वो लेबल मतलब जो आपको लेबल यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लेबल होगा। उसके बाद उसके बाद होगा सेलेक्ट कंट्रोल एंड सेलेक्ट ट्रिगर एंड सेलेक्ट वैल्यू डॉट टेक्स्ट। तो सेलेक्ट वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल इनपुट। एंड यहाँ पर हम पहले फोल्डर जो भी सेंड करेंगे वो यहाँ पे इसके अंदर नॉर्मल जो जहाँ पे पहले फोल्डर जहाँ पे दिखता था वहीं पे दिखेगा। एंड उसके बाद है सेलेक्ट इंडिकेटर। सेलेक्ट इंडिकेटर मीन्स ये वाला इंडिकेटर। एंड देन उसके बाद होगा यहाँ पे पोर्टल, एंड पोर्टल के अंदर हमारे पास सेलेक्ट कंटेंट होगा। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेमवर्क डॉट आइटम पे मैप चला हुआ है। तो लेट्स कॉपी इट एंड यूज इट। एंड आई थिंक we have already in UI section we have already select button। yes, select button component है और इसमें हमने सिंपल कॉपी पेस्ट किया हुआ है। हमने इसका नाम रख दिया कस्टम सेलेक्ट। सारी चीज़ें चक्रा UI से ही इंपोर्ट हो रही है।
बाकी हमने इसको कस्टम सेलेक्ट, मतलब हमने इसको कस्टम किया है। तो कस्टम क्या किया है, इसको भी हमने रीयूजेबल बनाया है। तो रीयूजेबल बनाने के लिए हम यहाँ से इसमें ये कुछ प्रॉप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो कि एक्चुअल वाले में नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ भी प्रॉप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये रीयूजेबल नहीं है। इसमें सारा डेटा मतलब हार्ड कोडेड है, बट हमें इस तरह से नहीं रखना है क्योंकि वी कैन यूज इट ऑन द प्रोजेक्ट एनीवेयर। उस वजह से हमने यहाँ पे प्रॉप हमने लिए। तो क्या क्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, डेटा, लेबल, प्लेस होल्डर एंड देन डिफॉल्ट वैल्यू और साइज। ओके, तो सारे हम प्रॉप सेंड कर सकते हैं इसमें। तो डेटा में हम डेटा को हमने एक्सेप्ट करके इसका क्या किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया कि इफ नो डाटा एंड इफ डाटा डॉट लेंथ 0 देन वी कैन रिटर्न नल। तो अगर डेटा हमें नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी शो नहीं करेंगे, यहाँ से ही हम रिटर्न कर देंगे। उसके बाद कलेक्शन, गाइस नोट स्किप दिस थिंग, दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। आपको रियल प्रोजेक्ट में इसी तरह से करना होगा। आप हार्ड कोडेड नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि हम आपको हर कंपोनेंट को रीयूजेबल बनाना होगा। यस, तो यहाँ पे मैंने कलेक्शन और क्रिएट कलेक्शन, तो क्रिएट कलेक्शन आपको चक्राई बाई से ही मिलेगा। दिस इज ए फंक्शन और इसको आप इन्वोक करेंगे। इसमें ये एक्सेप्ट करता है आइटम्स नाम से की ऑब्जेक्ट के अंदर। आपको एक ऑब्जेक्ट रिसीव करता है, तो इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट सेंड करना है और उसके अंदर की रखना है आइटम्स और डेटा। अगर आप आइटम्स नहीं रखेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर आइटम्स तो डेटा रखना है और यहाँ से जो भी डेटा आएगा, डेटा में आपको एरे ऑफ ऑब्जेक्ट ही रखना है। आई विल शो यू किस तरह का डेटा आपको सेंड करना है। और यहाँ पे सेलेक्ट सिंपल, सारी चीज़ें ऐसे कैसे है। और यहाँ पे हमने लेबल, जो लेबल हमें मिलेगा उस लेबल को हमने सिंपल यहाँ पे शो कर दिया। अगर नो लेबल नहीं रहेगा तो ये सेलेक्ट डॉट लेबल कंपोनेंट है, ये शो ही नहीं होगा। ओके, अगर लेबल नहीं होगा तो प्लेस होल्डर जो भी आएगा वो हमने सेलेक्ट वैल्यू डॉट प्लेस होल्डर में रख दिया। अगर प्लेस होल्डर नहीं होगा तो यहाँ पे एम्प्टी हमने रखा। देन डिफॉल्ट वैल्यू, तो डिफॉल्ट वैल्यू को हमने यूज किया हुआ है आई गेस, यस, यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी डिफॉल्ट वैल्यू आएगी वो यहाँ पे हमने यूज किया हुआ है। एंड देन यहाँ पे मैक्स विड्थ और एक्सेल हमें रखा हुआ है। और साइज को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। यहाँ पे जो भी साइज आएगी इसका साइज आप SM, एक्सेल, MD कुछ भी सेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, और कस्टम भी आप सेंड कर सकते हैं। तो दिस वाज, एंड यहाँ पे आप सिंपल आप देख सकते हैं पोजिशनर। यहाँ पे जो भी डेटा आपको मिलेगा उस पे यहाँ पे मैप रन हो रहा है और उसमें ऑप्शंस रहेंगे, डेटा के अंदर ऑप्शंस, एंड ऑप्शंस को हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। ओके, तो लेट्स सी, तो सेटिंग के अंदर लेट्स यूज इट, गो ऑन टू सेटिंग सेक्शन अगेन, सेटिंग कंपोनेंट। एंड सेटिंग के अंदर हम डायरेक्टली यूज करते हैं कस्टम सेलेक्ट। ओके, ये कंपोनेंट हमें यूज करना है और देख लेते हैं ये इंपोर्ट है या नहीं, या ये ऑलरेडी इंपोर्ट है। तो लेट्स सी ऑन द UI। तो अभी आप देखेंगे ऑन द UI यहाँ पे आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमें यहाँ पे लैंग्वेज तो दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे सेलेक्ट बॉक्स दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी नो, क्योंकि हमने डेटा सेंड नहीं किया है। और हम जब डेटा सेंड करेंगे तब ही ये शो होगा। तो उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी ये एक एरे है आइटम्स, एंड इसमें आपको, तो इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये दिस इज ए जस्ट एरे। बट इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट आप सेंड करेंगे उसमें 2 की होना ही चाहिए, लेबल और वैल्यू, ये आपको सेम रखना होगा, अदरवाइज दिस विल आल्सो नॉट वर्क। तो इस आइटम को हम यहाँ पे सेंड करेंगे, बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमने वहाँ पे डेटा यूज किया हुआ है, तो आपको भी यहाँ से डेटा नाम से ही प्रॉप सेंड करना है। ओके, डेटा के अंदर हमने आइटम्स यहाँ पे सेंड किया। ओके, लेट्स सी इसके बाद कुछ चेंज होता है या नहीं, बिकॉज वी मेड मिस्टेक, क्योंकि हम प्रॉप सेंड कर रहे हैं एंड प्रॉप इस तरह से नहीं सेंड होता। सॉरी गाइस,
यहाँ पे हम यहाँ पे सेंड करेंगे। ओके, यहाँ पे डेटा यू कैन सी वी हैव सजेशन हेयर एंड आइटम्स। डेटा में हम आइटम्स सेंड कर देंगे लाइक दिस। ओके, एंड अभी आप देखेंगे ऑन द यूआई, तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें इस तरह से ये शो हो रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, उस वजह से हम यहाँ पे साइज प्रोप सेंड करेंगे और इसमें हम पहले शोल्डर सेंड करेंगे। लेवल की हमें नीड नहीं है। इस तरह से आपको यहाँ पे प्लेस होल्डर और सेलेक्ट लैंग्वेज एंड साइट एक सेंड करना है। उसके बाद में आप देखेंगे ये इस तरह से शो हो जाएगा ऑन द एमडी स्क्रीन। दिस विल लुक्स लाइक दिस and on SM screen this will look like this. So this is perfectly. So dear friend, this is the our project is complete and I hope आपको एवरीथिंग समझ में आया होगा। और यदि कहीं पे भी आपको कुछ डाउट है, you can ask me on comment and please subscribe to our channel and thanks for watching this video.